students, a very good morning to all of you. This is Sugan and I hope all of you are safe at your home and staying indoors. So today we will discuss our first chapter of Hornbill book, that is The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. Khushwant Singh was an Indian author and a journalist and politician, and his famous work was Train to Pakistan, in which he was very famous. That was published in 1956, जो कि इंडिया के पार्टीशन के दौरान उन्होंने उससे इंस्पायर होकर लिखा था. Okay, and his current work, that is The Portrait of a Lady, was published in 2007. So let's begin our chapter, line to line explanation. Okay, so notice this expression in the text, infer their meanings from the context. जो ये वाला हम जो चैप्टर है ये हम एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एंड जो इसके अंदर जो स्टार्टिंग के जो ये फ्रेजेस हैं ये हमें पूरे के पूरे चैप्टर में मिलेंगे और हमें नोटिस करना है कि कहाँ पे इन सब चीजों का यूज हुआ है. और आपके फाइनल एग्जाम्स में भी आपके जनरली एग्जाम्स के अंदर भी आपको सिर्फ यही सेंटेंसेज आ सकते हैं एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट. तो आप इन चीजों को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें. सो फर्स्ट चीज मैं आपको बता देती हूँ इनका मीनिंग क्या है. लाइक द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. रिवोल्टिंग का मतलब होता है जो भी चीज हमें बहुत ज्यादा रेबलियस लगे, जो भी हमें बहुत विद्रोही सी लगे कि हमारा दिल ना मानता उन चीजों को. ओके, एंड नेक्स्ट इज एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी. एक्सपेंस मतलब एक्सपेंशन की पूरा का पूरा फैलाव. ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी इज कामनेस, शांति. अ टर्निंग पॉइंट. Accepted her seclusion with resignation. Seclusion means secluded होना, अलग होना, with resign की अपनी मर्जी से अगर कोई भी इंसान अलग होता है या फिर वो अलग रहता है. Next is a variable bedlam of chirpings. Vertable bedlam of chirpings. Vertable means true and bedlam means a madhouse. एक पागल खाने को बोलते हैं bedlam, and vertable यानी कि जो कि true होता है, जो कि truth होता है. कि एक chirpings का जो कि chirpings क्या होते हैं, जो कि जो चिड़िया होती हैं, स्पैरोज होते हैं, ये जब आवाज करती हैं इनका एक बहुत ज्यादा एक ग्रुप होना, वो आपस में एक दूसरे के साथ खेलना, एक पागल खाने की तरह हो जाना चीजों को. नेक्स्ट इज फ्रिवलस रिब्यूक्स, यानी कि स्कॉल्डिंग इन अ सिली मैनर, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे तुच्छ विद्रोह, कि छोटे छोटे जो विद्रोह होते हैं वो. द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिटेटेड ड्रम, कि सैगिंग मतलब लटकी हुई या फिर लूज सी स्किन होना. डिलेपिटेटेड यानी कि डिवास्टेटेड, यानी कि जो खराब हो चुका है उस वाले ड्रम की स्किन को खराब सी हो जाना. तो ये सब इन सारे के सारे चीजों के मीम्स है. नाउ लेट्स बिगिन अवर चैप्टर. माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वीमेन. मेरी दादी माँ हर किसी की दादी माँ की तरह बहुत ज्यादा ओल्ड वुमेन है, बहुत ज्यादा बूढ़ी औरत है. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. जब से मैं उन्हें देख रहा हूँ, जब से मैं उन्हें जानता हूँ, वो तब से इतनी ही बूढ़ी हैं. और रिंकल्स उनके पूरे के पूरे फेस पे झुर्रियां हैं, उनको बोलते हैं रिंकल्स, पिछले 20 सालों से. पीपल सेड दैट शी हैड बीन वंस बीन यंग एंड प्रिटी. लोग बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा यंग होती थी, बहुत ज्यादा जवान होती थी और बहुत ज्यादा खूबसूरत होती थी. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनका एक हस्बैंड भी होता था, यानी उनके पति भी थे, यानी कि जो ऑथर है उसके दादाजी भी थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन वो मेरे लिए क्या है, असंभव सा मुझे प्रतीत होता है, कि मुझे बिलीव नहीं होती वो चीजें. माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. जो मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट इज अ पिक्चर. ओके, वो कहाँ पे हंग, जो हंग है वो हैंग की थर्ड फॉर्म है. वो कहाँ टंगा हुआ है, मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर. मेंटल पीस इज व्हाट, इट इज अ शेल्फ अबव द फायरप्लेस. जो अंगीठी होती है उसको हम बोलते हैं मेंटल पीस. उसके ऊपर मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट है, मेरे दादाजी की जो पिक्चर है वो लगी हुई है. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. जो मेरे दादाजी थे वो बहुत बड़ी टर्बन, बहुत बड़ी पगड़ी पहनते थे और बहुत ज्यादा खुले खुले कपड़े पहनते थे. His long white beard covered the best part of his chest. जो उनकी लंबी और व्हाइट कलर की दाढ़ी थी वो कवर करती थी पूरे के पूरे एक अच्छे पार्ट चेस्ट की. एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years old. और जो यहाँ पे पॉइंट है वो यहाँ पे पोर्ट्रेट की बात कर रहा है, पिक्चर की बात कर रहा है कि वो उसमें पूरे के पूरे 100 साल के लगते थे. ही डिड नॉट लुक द सोर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ. और वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगते थे कि उनकी एक वाइफ होती थी या चिल्ड्रंस थे. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड
चिल्ड्रन। ऐसे लगता था कि उनके सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा बच्चे ही बच्चे हैं, जो कि पोते हैं, ध्योते हैं या फिर ग्रैंड चिल्ड्रन उनके बहुत ज्यादा हैं। इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा ओल्ड लगते थे उस पिक्चर में। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, जैसे कि जो मेरी दादी माँ थी वो बहुत यंग थी और बहुत ज्यादा प्रिटी थी। The thought was almost revolting. जो थॉट था वो बहुत ज्यादा मुश्किल था इस बात को बिलीव करना। यहाँ पे पूरे के पूरे सेंटेंस का मतलब इट इज वेरी हार्ड टू बिलीव कि दादी माँ बहुत ज्यादा यंग थी और प्रेटी थी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही पॉइंट उन्हें यही देखने आ रहे थे। जैसे कि अब जो ये वाली लाइन है ये आपके एग्जाम्स में आ सकती है, तो आपको क्या करना है, इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जो ये थॉट था ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं होने वाला था, क्योंकि दादी माँ वो स्टार्टिंग से उसे ऐसी तरह से देखते हुआ आ रहा था। पॉइंट जो हमारा ऑथर है वो She often told us of the games she used to play as a child. जो उनकी ग्रैंड माँ है वो बार बार उन्हें उन पिक्चर गेम्स के बारे में बताती थी जब वो बचपन में खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part. जो ये बातें हैं ये बहुत absurd मतलब बहुत ज्यादा सेंसिबल नहीं लगते थे। absurd होता है कुछ भी बेतुका या फिर that is not sensible and undignified, यानी कि जो हम इन चीजों को रिस्पेक्ट से नहीं देखते, सभ्य नहीं लगती थी वो चीजें हमें। And we treated it like the fables of the prophets as she used to tell us, और हम उन्हें ट्रीट किया करते एक मिथिकल प्रोफेट्स की तरह जो कि वो हमें बताती थी। फेबल्स का मतलब होता है समथिंग मिथिकल, जो कि हमें पुरानी कथाओं में हम इस तरह से बोलते हैं। एंड प्रोफेट्स होता है अ पर्सन हु सेज व्हाट विल हैपन, जो भविष्य वक्ता हम बोलते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोफेट्स। तो यहाँ पे पॉइंट का मतलब ये है, जैसे बचपन में जैसे दादी है नानी है वो हमें स्टोरीज सुनाती हैं, तो बचपन में स्टोरीज जो वो सुनाते तो ऐसे लगता था ऑथर को कि शायद ये अपनी कहानियां सुना रहे हैं, वो इतनी ज्यादा सेम सी चीजें लगती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, जो दादी थी वो बहुत ज्यादा छोटी थी और बहुत ज्यादा मोटी सी भी थी। एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी झुकी हुई भी थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो उनका फेस था उस पर बहुत ज्यादा रिंकल्स थे, बहुत ज्यादा झुर्रियां थी, क्योंकि जैसे ओल्ड एज में आके स्किन थोड़ी सी लूज हो जाती, थोड़ी सी लटक जाती, तो उनके फेस पे पूरी की पूरी क्या थी, क्रिस क्रॉस था, यानी कि बहुत ज्यादा रिंकल्स थे। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, बट हम इस बारे में निश्चित थे कि वो हमेशा से वही रही, नोन हर, जितना कि हम उन्हें जानते थे। ओल्ड, so terribly old that she could not have grown older, शायद वो इतनी ज्यादा बूढ़ी हो गई थी कि वो इससे ज्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। and had stayed at the same age for 20 years, और वो पिछले 20 साल से ऐसी ही थी। she could not even have pretty but she was always beautiful, वो कभी भी बहुत ज्यादा pretty नहीं थे लेकिन वो हमेशा से ही खूबसूरत थी। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop. Hobbled होता है वॉक इन ऑकवर्ड मैनर, जैसे कि जो ओल्ड एज के अंदर जो बुजुर्ग होते हैं वो कुछ अजीब तरह से चलते हैं, तो वो अपना इसी तरह से वो थोड़ा सा झुक के चला करती घर के अंदर भी। ना स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस वाइट मतलब वो प्रॉपर व्हाइट कलर की ड्रेसेस डालती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और उनका एक हाथ हमेशा उनकी कमर पे, उनकी वेस्ट पे ऐसे वो पीछे की तरफ ऐसे रखती थी। टू बैलेंस हर्स, टू अपने आप को बैलेंस करने के लिए वो थोड़ा सा अपने आप को झुकने के, थोड़ा सा झुका हुआ उसको बैलेंस करने के लिए वो एक हाथ वहां रखा करती। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी, और जो दूसरा हाथ है वो हमेशा क्या करता था, बीड्स ऑफ रोजरी। रोजरी क्या होता है, जो माला होती है जो हमारे घर में, जैसे कभी रुद्राक्ष की माला होती है या फिर सफ्टिक की माला होती है जिसके अंदर 108 108 मनी होते हैं। तो रोजरी यहाँ पे उस माला की बात करते रहते कि जो ऑथर की जो मदर थी, ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी, वो हमेशा से उस माला को ऐसे ऐसे करके जपती रहती थी। एंड रोजरी होता है वो माला, एंड बीड्स होते हैं उसके जो मनी होते हैं वो। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस। सिल्वर लॉक्स यानी कि उनके बाल की बात कर रहे हैं, जो उनके व्हाइट ग्रेश कलर के जो उनके हेयर थे वो पूरे के पूरे बुरी तरह से फैले हुए रहते थे। उनके पीले, पेल मीन्स पीले, पकड़ फेस यानी कि जो जिसमें बहुत ज्यादा तह आ जाती है, फोल्डेड फेस पे, रिंकल्स वाले फेस पे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और जो उनके लिप्स थे वो कॉन्टिन्यूसली प्रेयर करते रहते थे। इनऑडिबल, ऑडिबल होता है जो हमें सुनाई दे, एंड इनऑडिबल होता है जो चीज हमें सुनाई ना दे। उस प्रेयर के अंदर उनके जो लिप्स हैं वो हमेशा से मूव करते रहते थे।
येस शी वॉज ब्यूटिफुल, बट जैसे कि जो ऑथर था वो बहुत ज्यादा अटैच था अपनी ग्रैंड मदर से, तो उन्हें वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. विंटर लैंडस्केप, माउंटेन्स के अंदर विंटर लैंडस्केप यानी कि जो व्हाइट कलर का प्रॉपर व्यू होता है, हम उसे देखते बोलते हैं कि वाओ दैट इज सो ब्यूटिफुल. वो इसी तरह से अपना कंपैरिजन कर रहा है जो अपनी ग्रैंड मदर का, कि जो एक पूरी की पूरी तरह से खुला मैदान होता है, जो कि दूर दूर तक मैदान होता है, वो भी माउंटेन्स के अंदर. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, और अगर उसमें बर्फ है जैसे उस मैदान के अंदर, तो वो कितना ज्यादा खूबसूरत लगता है. तो अपना कंपैरिजन इसी चीज के साथ कर रहा है कि एक एक्सपेंशन, खुला खुला मैदान, प्योर, कि वो बहुत ज्यादा प्योर थी क्योंकि वो हमेशा भगवान का नाम लेते थे. वाइट ब्यूटी, सेरेनिटी एक शांति की तरह. ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और जो हमेशा सांस लेती है शांति को. एंड कंटेंटमेंट अ फीलिंग ऑफ हैप्पी सेटिस्फैक्शन, की वो बहुत ज्यादा खुश थी उस चीज को, फीलिंग को वो फील करता है. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. नाउ अब उनके साथ उनका रिलेशन की बात कर रहे हैं कि जो मेरी दादी माँ थी और मैं था, बहुत ज्यादा हम अच्छे दोस्त थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर when they went to live in the city. और मेरे पेरेंट्स ने छोड़ दिया था जब वो सिटी में रहने चले गए थे. एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम दोनों साथ रहते थे. मतलब ऑथर है वो अपनी दादी के साथ रहते थे. शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह उठाया करती थी. एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल, एंड वो स्कूल के लिए मुझे रेडी करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग, और वो जो अपनी मॉर्निंग प्रेयर थी वो मोनोटोनियस यानी कि उन्हें बहुत ज्यादा बोरिंग लगती थी. वो एक ही प्रेयर बार बार गाती थी. मॉर्निंग प्रेयर जो सुबह वो प्रेयर गाती थी वही अपनी सिंग करती थी बार बार. वाइल शी बाथ एंड ड्रेस मी, जब वो मुझे नहलाती थी, मुझे कपड़े पहनाती थी वो, और वो इस होप में गाती थी आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि मैं उसको सुनूं और मैं उसे अपने दिल से बहुत ज्यादा प्यार करूं. उस पोएम को मैं भी सुनूं और वो मुझे भी लर्न हो जाए. ओके. आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, और मैं उसे सुनता था बिकॉज मुझे उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती थी. बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने उसको लर्न करने के लिए इतना बोदर नहीं किया. मैंने कभी कोशिश ही नहीं की कि मैं उसको लर्न करूं. देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड. उसके बाद फेच होता है वो लेके आती थी, ब्रिंग, उसे लेके आती थी मेरी वुडन स्लेट को जो कि उन्होंने ऑलरेडी वॉश की हुई होती थी. एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और उसको येलो चौक के साथ वो प्लास्टर करती थी. अ टाइनी अर्थन इंक पोट, और एक मिट्टी से भरा मिट्टी का एक इंक पोट लेके आती थी. एंड रेड पेन. टेल देम ऑल इन द बंडल, की मतलब जैसे स्कूल जाते थे पहले के टाइम में कॉपीज, नोटबुक्स, पेन्स नहीं होते थे, तो उसी चीज की बात करें कि वो उनका एक स्लेट लेके आती थी, एक इंक लेके आती थी, रेड पेन लेके आती थी, और उन सबको एक बंडल में टाई करती थी. एंड हैंड इट टू मी, और उसके बाद वो चीज मुझे दे देती थी. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्लेट चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. ब्रेकफास्ट के बाद ऑफ अ थिक स्लेट स्टेल चपाती, मतलब एक मोटी सी, स्टेल समथिंग हम बोलते हैं जो कि दैट इज नॉट फ्रेश या फिर टेस्टलेस, या फिर जो बासी चपातीज होती हैं वो, उसके ऊपर हल्का सा बटर लगा के और थोड़ी सी चीनी स्प्रेड करके. वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे. शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो अपने साथ कैरी करती थी बहुत सारी बासी रोटियों को जब हम स्कूल में जाते थे. किन चीजों के लिए? जो विलेज के जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, उनके लिए. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, और जो मेरी दादी माँ थी वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाते थे. बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो टेम्पल के साथ ही मेरा स्कूल होता था. द प्रिस्ट टोट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो कि प्रिस्ट होते थे टेम्पल के अंदर, वो क्या सिखाते थे? अल्फाबेट सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे. व्हाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा. वरांडा जैसे जो बरामदा होता है, वो जो वहां पे आंगन होता है, वहां पे बच्चे एक लाइन में बैठ जाते थे ताकि या तो वो अल्फाबेट्स गाते थे या फिर वो प्रेयर गाते थे. और द प्रेयर इन अ कोरस, और वो क्या करते थे? प्रेयर भी गाते थे. इन अ कोरस मीन्स इन अ रिपीटेड मैनर, कि वो बार बार रिपीट करते थे इन चीजों को. माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और जो मेरी दादी माँ थी वो अंदर बैठा करती थी, वो पढ़ती थी स्क्रिप्चर्स को. स्क्रिप्चर्स मीन सीक्रेट राइटिंग्स, जैसे कोई बाइबल हो गया, कुरान हो गया, इस तरह से वो होली बुक्स को वो रीड किया करती. When we had both finished, जब हम दोनों खत्म कर लेते थे, we would walk back together, हम दोनों वापस जाते थे. This time the village dogs would meet us at the temple door,
और इस बार जो गली के जो डॉग्स होते थे वो हमें मिल जाते थे टेम्पल के जो मंदिर है उसके डोर के ऊपर. दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर. और वो हमें फॉलो करते थे, वो हमारे पीछे पीछे आते थे हमारे घर तक ग्रॉलिंग करते हुए, यानी कि हम किसी भी चीज को तंग करते हैं या फिर ऐसे घुर्राते हैं किसी चीज की तरफ या फिर फाइट करते हैं एक दूसरे के साथ. फॉर द चपातीज विद देम, कि जो वो ऑथर है उसकी जो दादी है वो चपातीज फेंकते थे, उनकी वजह से वो एक दूसरे से फाइट किया करते. ये डॉग्स की बात हो रही है. ओके, सो इतना ही हमने जैसे अब हम इसमें करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. एंड आप इस चीज को करेंगे जो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं जो की हुई हैं, आप इनके जो क्वेश्चंस है ये अपने खुद से ट्राई करेंगे अपनी रफ नोटबुक के अंदर. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच.